ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ASP TV। ਮੈਂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੁਣਤਰੀ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। नमस्कार जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। सज्जन कुमार जी, आपने जो ये कंसेप्ट चुना है, जो आपने जैसे बाकी भी किसान यूनियन जो हैं, किसानों की जथेबंदियां हैं, उनका काम कुछ वक्रे तौर से है। वो किसानों के हितों के लिए जो संघर्ष करते हैं। आपने जो किसानों के लिए ये एक वखरा कंसेप्ट दिया है कि जो खेती है इसको जिन्होंने असी ऑर्गेनिक कह रहे हैं उस पासे वाला जाने की बात कर रहे हैं। क्या क्या सोचा है आपने, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो जी, पहली बात तो ये है कि जो उद्योगीकरण जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला जाता है ना जी, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है जिसने इस धरती का सारा जो पर्यावरण है ना, जो एनवायरनमेंट ख़राब किया है जी, वो तो 200 साल में हुआ है। जी, जब से ये कहते हैं कि औद्योगिक सभ्यता आई, जी, तो औद्योगिक सभ्यता ने किया क्या है जी, कि जो धरती का ऊपरी सतह थी जिसमें इतने जीव जानवर रहते थे जी, कि उन जीव जानवरों की संख्या केवल 70 के बाद 68% कम हो मतलब ख़त्म हो गई है बायोडाइवर्सिटी। जी, जी, ये तो WWF जो है ना, हाँ जी, उसके आंकड़े बोलते हैं, जी, वैज्ञानिक कह रहे हैं, और हमें आम आदमी को भी दिख रहा है जी, कि पक्षी ख़त्म हैं, पशु ख़त्म हो रहे हैं। तो हो क्या रहा है इस धरती के ऊपर, इसको कैसे विकास माना जा रहा है? और खेती, आप जितना भी खेती के अंदर जितनी फसलें होती थी, जो भी वनस्पति थी, आप उसकी डाइवर्सिटी देखो। कहीं पर है, पंजाब में है, पंजाब में कोई भी एक किसान के खेत में भी 15-20 फसलें बोई हुई मतलब अनाज होता था, और अब 1 या 2 फसल होती हैं। नहीं, ये जो बात चल रही है ये है कि अब मॉडर्न ज़माना हो गया और जो खेती है नई तकनीक से हो रही है, ट्रैक्टर आए हैं। और क्या आप क्या समझते हैं कि वो वैसी जो बैलों से होती है वैसे खेती होनी चाहिए? सवाल ये है कि इस धरती पर जो बायो लाइफ है, जीवन चक्र जो है, हाँ जी, जिसमें इंसान भी जिंदा रहता है, जिस वातावरण में, जिस पर्यावरण में, और जीव जगत भी जिंदा रहता है, जी, उसका जब नुकसान हो रहा है, और नुकसान भी बेहद हो रहा है, जी, लिमिट क्रॉस कर रहा है, जी, जिसको ये खुद ही वैज्ञानिक मान गए हैं कि हम सुसाइड की तरफ, आत्मघात की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कलेक्टिव सुसाइड हो रहा है। जी, जी, जब ये बात समझ में आ गई कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक हद है, सीमा पर क्रॉस कर चुके हो तुम, तो फिर आपको आप कहीं तो रुकोगे कि नहीं रुकोगे, या रुकना पड़ेगा कि नहीं तुम्हें? तो मानव जाति जो है इस वक्त रुकना पड़ा है इसको। ये कोविड में जो इन्होंने बंद किया ना सारी दुनिया को, ये पहले खुद भी सोचने लगे थे कि हमारा पूंजीवाद तो चल नहीं रहा है, क्योंकि 2008 के बाद मंदी का संकट ख़त्म ही नहीं हुआ। यानी जो जितना साइंस और टेक्नोलॉजी उत्पादन करती है उतना लोग खरीद भी नहीं पाते हैं, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि इस औद्योगिकरण की वजह से जो जितना पेट्रोल कोयला गैस आपने जलाया है वो 2 डिग्री से, अब अगर आप टोटल बंद भी कर दो ना, आज 0 कर दो, तब भी 2 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करेगा ये वैज्ञानिक कह रहे हैं जी। और 2 डिग्री के बाद आप इस धरती के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग को रोक नहीं सकोगे, और टोटल बायो लाइफ जो है वो बर्बाद हो जाएगी इस 21वीं शताब्दी के एंड तक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया के सारे साइंटिफिक आंकड़े कह रहे हैं। जो मशीनीकरण हो गया अब उससे कैसे छुटकारा होगा? मशीनीकरण तो चलेगा ही ना। अब सारी खेती है जो सारा मशीनीकरण हो गया है। अब वो कोला भी चाहिए हमें। हमारे पंजाब में अब जब किसानों का संघर्ष चल रहा है, अब एक बड़ा मसला खड़ा हो गया भी जो थर्मल बंद हो जाएंगे। आज कह रहे हैं ब्लैकआउट हो जाएगा, बिजली नहीं आएगी, कोला नहीं आएगा, फिर वो ऐसे में ज़िंदगी कैसे चलेगी? मशीनीकरण
मानव जाति ने मशीनीकरण किन चीज़ों का किया है? दुनिया को नियंत्रण करने के लिए किया, जीने के लिए नहीं किया इसने। जी यानी आज आपने जितने, मैं एक ही उदाहरण दूंगा इसमें, आपने इतने हथियार बना रखे हैं जी और उनको सेनाएं आपस के अंदर कभी सीमा पे लाते हो, कभी बेचते हो उन हथियारों को। जी तुम्हें अगर जिंदा रहना है इस धरती पर तो तुम यूएनओ में बैठ के इमीडिएट कोई भी हथियार नहीं का कारखाना इस धरती पे नहीं बनेगा। क्यों? उसको खाओगे क्या, चापोगे क्या करोगे उसका? हथियारों का क्या करोगे? क्या ये मानव जाति को समझ में नहीं आ सकता? क्या ये होमोसेपियन के समझ में नहीं आ सकता? क्या ये दुनिया की सरकारों को समझ में नहीं आ सकता? आएगा उनको, जो सरकारें दुनिया को चला रही हैं उनको जीने के लिए बेच रहे हैं, वही तो नहीं। बेच रहे हैं ना। अगर उन्हें मरना ही है जी तो मैं तो इतना कहता हूँ कि तुम्हें ही मरना है ना, इन नेताओं को और कॉरपोरेट घरानों को जो नियंत्रण करने चले, तो भाई साहब मरने के लिए जहर खा लो ना, जी एक दूसरे को गोली मार दो, परमाणु बम चला लो। जीने के लिए बात करो ना कि जी। तुम इस वक्त जो विज्ञान का दुरुपयोग बायो लाइफ के अगेंस्ट हो रहा है, मानव जाति को और नेचुरल रिसोर्स को कब्जा करने के लिए जो तुम कर रहे हो, उसके लिए कर रहे हो तुम मशीनीकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशन किसके लिए हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मोर देन 70% से ज़्यादा पोर्शन नियंत्रण के लिए काम आ रहा है। 30% मशीनरी जो है वो है आपके काम की। जी इसलिए 70% जो जिसको मशीनीकरण कहते हो, जिसको औद्योगिकरण कहते हो, वो बर्बाद करने के लिए है, उसको बंद करो। और वो जो आदमी के लिए ज़िंदगी को सहूलियत देता है, उस मशीनीकरण को कायम रखो। कौन कहता है कि उसको बंद कर दो? विकास जिसका नाम ले रहे हो ना, विकास के लिए अगर वास्तव में जिस औजारों से खेती को बढ़िया बनाया जा सकता हो, जी उसको ऑर्गेनिक भी, शुद्ध भी हैं, पानी हवा सबको शुद्ध रखते हुए, और जो मशीनरी काम में ले सकते हो वो लो ना। उसकी थोड़ी सस्टेनेबल, जिसको ये बोलते हैं सस्टेनेबल लिमिट, तो सस्टेनेबल लिमिट में तुम औद्योगिकरण को काम में लो, वही विकास है। तुम मरने के लिए काम में लेने वाली सारी मशीनरी इंडस्ट्रियलाइजेशन खड़ा कर लिया है और उसको कह रहे हो कि विकास हो रहा है। अच्छा, जिस भोजन को तुमने रासायनिक और जीएम जो है उसकी क्वालिटी इतनी गिरा दी है कि वो बायो लाइफ के लिए जहर साबित हो रही है, जीवों के लिए हो चुकी है, जीव मर चुके हैं उससे, और आदमी का स्वास्थ्य खराब हो चुका है। यार उसको कह रहे हो कि हमें उत्पादन बढ़ा दिया। उत्पादन भाई साहब केवल मात्रा बढ़ाना नहीं होता, क्वांटिटी बढ़ाना नहीं होता। उत्पादन का अर्थ होता है जो क्वालिटी बढ़ाए, जो आदमी को स्वस्थ करे खिला करके, जो जीव जगत खाए उससे, तो वो फ्लोरिश हो, वो बढ़े, वो शुद्ध भोजन, उसको कहते हैं विकास। इसलिए जो ये क्यों नहीं बंद करते ये यूरिया डीएपी से, ये पूरा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, और यहाँ तक तुम बीडीसाइड भी ले आए हो जी और वो डाल देते हो ज़मीन पर, जो ज़मीन को बिल्कुल 5 साल बाद टोटल बंजर कर देगी। जेनेटिकली मॉडिफाइड भी 3 साल से लेकर 7 साल से ज़्यादा आप जीएम बीज नहीं सकते, आप बंजर कर दोगे। अगर ठेका खेती आई और उस पर किसान चढ़े तो डबल इनकम हो जाएगी, ट्रिपल भी हो जाएगी, टोटल बंजर हो जाएगा। पंजाब छोड़ के जाना पड़ेगा यहाँ से। क्या बात करते हो? स्थिति जिस कॉरपोरेट खेती को ये कहते हैं कि हम डबल इनकम कर देंगे, कर दोगे तुम तो, डबल क्यों ट्रिपल कर दोगे। फिर उसके बाद पंजाब बंजर हो जाएगा। फिर कहाँ जाएंगे लोग? सभ्यता नष्ट करनी है तुम्हें, मरना ही है तो यारो, मरने का मार्ग तो तुमने खोद रखा है। जीने का मार्ग ये नहीं हो सकता जिसको ये बोल रहे हैं। अंधाधुंध कंट्रोल करने के लिए जिस औद्योगिकरण को, जिन मशीनों को पूज रहे हैं कि ये विकास हो रहा है, ये तो बर्बादी का धंधा है। इसलिए मैं औद्योगिकरण के खिलाफ वैसे नहीं हूँ, मशीनों के खिलाफ थोड़ी हूँ मैं साइंस के सदुपयोग के पक्ष में हूँ। मैं साइंस का जीवन चक्र और मानव जाति के हित में जो उपयोग होता है वही उपयोग करना है। जो बायो लाइफ को नुकसान करे, जो मानव जाति का नुकसान करे, ऐसे विज्ञान का दुरुपयोग बंद करो इमीडिएट, नहीं तो मरने की तैयारी कर रहे हो। कलेक्टिव सुसाइड, सामूहिक अपघात की बातें कर रहे हो। विकास नहीं है, ये बर्बादी है। नहीं, अब हम इसका मसला, जो बड़ा मसला तो यही है ना, पंजाब में जो एजिटेशन चल रहा है किसानों का, उनका यही है कि 2 फसलें हैं हमारे पास, जरा गेहूं है और जो धान है, इसकी हमें एमएसपी मिलती है। दूसरी फसलों पर तो एमएसपी नहीं है। वो फसलों चेंज कर लेगा, इन दोनों फसलों को बेचने से बंद कर देगा और फसलें बीजेगा, उसका मंडीकरण कहाँ होगा? ये तो बड़ा मसला तो ये है, कहाँ बेचेगा वो? ये मसला किसानों का नहीं है अकेले जी, ये देश की जनता, दुनिया की जनता, देश की सरकार का भी मसला है। जी
अगर सही सही तरीके से सोचे तो जी। ये केवल किसानों का मसला थोड़ा ही है। इसलिए किसान तो चूँकि फोर फ्रंट पे वो हैं, अगला मोर्चा उनके पास है, जी इसलिए वो ये जो बात कह रहे हैं वो तो उनकी जायज़ बात है, जी बात उनकी जायज़ है, जी परंतु उसमें जब तक साथ नहीं दोगे, यानी सरकार साथ ना दे, हम तो साफ कह रहे हैं कि भैया विज्ञान का सदुपयोग अगर करना है तो 50% बजट इमीडिएटली तत्काल से, चाहे राज्य का हो, पंजाब का हो, चाहे देश का, भारत का हो, चाहे यूएनओ का हो, आप खेती को दो वो बजट। किसके लिए? प्राकृतिक तरीके से खेती करनी, रिसर्च भी उधर लगा दो कि ऑर्गेनिक और प्राकृतिक तरीके से खेती को बढ़ावा देने के लिए अपना विज्ञान जो है सदुपयोग करो। उससे यही ज़मीन वापस उतनी फसलें देनी शुरू कर देगी। ये बंजर थोड़ी बनी है अभी, आगे बन जाएगी, वो अलग जी आगे हो जाएगी बंजर, परंतु अभी पूरी बंजर थोड़ी हुई है, अभी तो इसको बचाया जा सकता है। इसलिए इस ज़मीन को बचाने के लिए आपको डाइवर्सिटी करनी पड़ेगी। आप ये भी नहीं चला सकते जो गेहूँ और चावल चला रहे हो कितने साल, एक्सपर्ट तो कह रहे हैं कि 5-7 साल से लेकर। सरकार तो कह रही है ना, सरकार तो जो कह रही है अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम ला रहे हैं, इसीलिए ला रहे हैं, इससे हम नई नई फसलें लाएंगे, उसका मंडीकरण होगा, हमारी कंपनियों भिजवाएगी, फिर किसान उसके उल्टा संघर्ष कर रहे हैं। देखो कंपनियां जो ला रही हैं जी वो रासायनिक के साथ क्या जोड़ रही हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जोड़ रही हैं, जी क्योंकि उत्पादन तो की मात्रा जो बढ़ेगी अनाज वो तो उससे बढ़ेगी, जीएम से बढ़ेगी, क्योंकि वो आगे। पर जो जीएम है वो बायो लाइफ के लिए, आदमी जाति के लिए खाद्य पदार्थ ठीक नहीं है, उसकी क्वालिटी जो है वो जीव जगत के काम की नहीं है, इसलिए वो मात्रा में उत्पादन बढ़ाएगा, वो तो बताएगा, कारपोरेट तो बढ़ाएगा, उसको तो मुनाफा चाहिए, तो वो मुनाफा उसमें से खुद ज़्यादा ले लेगा, कुछ किसानों को भी दे देगा। हाँ जी तो किसानों को वो इस चक्कर में तो ले ही लेगा ना, क्योंकि किसान भी इसी पर चढ़े हुए हैं ना इस वक्त जी कि पैसा ज़्यादा आना चाहिए जी, यार। बिल्कुल हाँ जी। बाजार में वो बाजारवाद भी उनको चढ़ाया जा रहा है, वो चढ़ भी रहे हैं थोड़े बहुत। तो इसका मतलब है कि किसानों को पैसे का लालच दे के बाजारवाद में घसीटते हुए ये जेनेटिकली मॉडिफाइड लाएंगे, यानी विज्ञान का दुरुपयोग करेंगे, और अनाज की मात्रा हो सकता है बढ़ा लें और बढ़ेगी उससे एक बार, और उससे पैसा भी बढ़ेगा, परंतु वो टोटली ज़मीन और हमारे भोजन को बर्बाद कर देगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि टाइटैनिक जहाज़ पूरा डूब जाएगा, मानव जाति, पर्यावरण बर्बाद हो जाएगा। ये गुणात्मक यानी क्वालिटी पैदा करो ना भोजन की, क्वांटिटी के पीछे पड़े हो और पैसे के पीछे पड़े हो, ये मौत का नाम है। हम ये जो हमारा जो संगठन है ना उसका नाम है नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट, कि पर्यावरण प्रकृति कायम रखते हुए, पूरे जीव जगत को कायम रखते हुए पूरी मानव जाति जो है पूरी मानव जाति होल सरबत का भला करने की लाइन पर आना पड़ेगा। इसके अलावा जो इस वक्त हम जो लाइन हमने चलाई हुई है ना, कॉरपोरेट की तो लाइन है, फूट डालो राज करो, एक एक व्यक्ति को अलग कर दो, जाति आधार पर कर दो, धर्म आधार पर, देशों को अलग कर दो, फिर धड़ेबंदी कर दो दुनिया में, अमेरिका, चीन, फलानी दिखड़ी। अरे भाई, इस धरती के ऊपर तुम पूरक बनो, तुम एकता करो, सारी दुनिया की एकता करो और जीव जगत से एकता करो, पर्यावरण से जीत करो इस ग्रह पर, तब ये सुंदर ग्रह जो है जीव जगत को बचाएगा। नहीं तो तुम छठी परले 5 बार कहते हैं, पहले हुई वो प्राकृतिक कारणों से हुई, तो छठी परले जो तो करने की अगुवाई तो फिर ये आदमी जाति करेगी ना, और वो कॉरपोरेट सिस्टम के रूप में कर रही है। इसलिए बचने का आपको ये जो सिस्टम है दुनिया का, कॉरपोरेट वर्ल्ड सिस्टम है ये, इस वर्ल्ड सिस्टम को हमें किधर ले जाना है, जीने की तरफ। तो हमें प्रकृति और इंसान को बचाने वाला एक वैश्विक मॉडल जो स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है, वो पंजाब से हो, हिंदुस्तान से हो, वो सार्क में फैले, वो वर्ल्ड में फैले, और नया सिस्टम क्रिएट करो जीने का। नहीं तो आपकी औकात क्या है वो तो कोविड ने बता दी तुम्हें। सारे अमेरिका महाशक्ति को और यूरोप को दिन में तारे दिखा दिए हैं। तो तुम यारो चीज़ क्या हो इस धरती के ऊपर? तुम ये सोचे बैठे हो कि आदमी बहुत ही बुद्धिमान भी है और ये सब चीज़ें कंट्रोल कर लेगा, अपने मुताबिक चला लेगा। ये नहीं चला पाएगा, ये नेचर से बड़ा नहीं है, ये नेचर का एक पार्ट है छोटा सा। इसलिए इसको उसका पूरक बनने की कोशिश करनी चाहिए, उसको कब्जा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये कब्जा करने की बातें कर रहा है, आदमी जाति का तो दिमाग ही इधर आ गया है कि मैं पता नहीं क्या ही कलाकार हो गया हूँ,
मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी होगी, साइंस होगी, मैं चाहूँगा जैसे इस प्रकृति को, नेचर को यूज़ करूँगा, और बाकी जो जो कम समझ वाले जो लोग हैं उनको नियंत्रित करूँगा। हैं, नियंत्रित क्या करेगा? तू इनको भी मरवाएगा, खुद भी मरेगा। जैसे टाइटैनिक जहाज़ का कैप्टन साथ ही डूबा था ना जहाज़ के, वैसे ही डूबेगा, पहले इन्हें मरवा दे। तुम्हारा जो काम हो रहा है इस वक्त, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड जा रहा है वो किधर जा रहा है कि धीरे धीरे गरीब जो है वो मतलब विलुप्त हो जाए, एक्सटिंक्ट करने की तरफ आगे बढ़ चला है। पहले तो कहते थे पूंजीवाद शोषण करता है, कॉमरेड कहते हैं ना, कम्युनिस्ट कहते थे, मार्क्सवादी। अब शोषण शासन नहीं है, अब तो बोला विलुप्त कर दो। पहले तो थी कि भाई डिमांड सप्लाई, पूंजीवाद के जो कानून थे वो चल रहे थे कि भाई जनता को भी रखो और वो काम करेंगे, उनसे काम कराओ, उनका शोषण करो और धन इकट्ठे करते चले जाओ। अब कहते हैं यार वो धन ही लिमिटेड है, प्राकृतिक जो संसाधन है वो तो लिमिटेड हैं, वो असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। इसलिए अब ये तो कम पड़ गए, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई जी। और उस टेक्नोलॉजी पर ये जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हैं, वो IIT करेंगे और उसमें फिर कंप्यूटर और रोबोट टेक्निक से जितनी नेचुरल रिसोर्स है उनको निचोड़ के और एक बड़ा ही विकसित समाज बना के बैठ जाएंगे। उसमें ज़रूरत से 100 करोड़ 200 करोड़ की ज़रूरत है, बाकियों की तो इसका मतलब बाकी तो फिर साफ़ हो जाएं। ये सपने लेने वाले लोग, कॉरपोरेट के जो कुछ बुद्धिजीवी ऐसे सपने भी लेते हैं, वो पागलों की दुनिया है। वो उनको ये नहीं पता कि ऐसा नहीं हो सकता। बायो लाइफ जो धीरे धीरे जो नष्ट हो रही है वो किसी अगवा को छोड़ने वाली नहीं है। टाइटैनिक जहाज़ जब डूबा तो कितने कैप्टन साहब ने कहा कि आप ट्राई कर सकते हो बचने की तो करो, मैं तो इसके साथ ही डूबूँगा। तो तुम तो इसके धरती के ऊपर जो कर रहे हो तुम तो साथ ही डूबोगे, बचोगे तो नहीं। इसलिए कॉरपोरेट के जो अगुआ हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो कॉरपोरेट घराने हैं या बुद्धिजीवी जो हमारे जैसे टेलीविज़न पे बोलते हैं ये सारे बुद्धिजीवी जो है, ये कैप्टन साहब हैं, ये लास्ट में हो सकता है, लास्ट में ही डूबें, ये हो सकता है। डूबेंगे ज़रूर। जो किसानों का आंदोलन है जो पंजाब से शुरू हुआ है, अब चाहे वो MSP के लिए है और आपका विजन तो बहुत बड़ा है, आप कुछ और सोचते हो, इसको क्या देखते हो? जो चल रहा है आंदोलन है किसानों का, ये पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा? जहाँ ऐसे पंजाब में जैसे मोदी जी पहले ट्रेनें बंद कर रहे हैं, अब जो ब्याज बड़ी बात है, कल वो भी कर दी है भी किसानों का जो ब्याज पे ब्याज है वो नहीं ख़त्म होगा, तो दबाने की कोशिश कर रहे हैं इस आंदोलन को। इसको पंजाब में ही बंद कर दिया जाएगा, जहाँ ये फैलेगा आगे देश में? देखो जी, ये सवाल जो है ना, इमीडिएट जो सवाल है, ये बहुत हार्ड सवाल है, ये मेरी तो रीत से बाहर है। पर मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि पहले तो जो किसान यूनियनों की, किसानों की जो जागृति धीरे धीरे जो बढ़ रही है जी, वो आंदोलनों करने से ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए इसका फ़ायदा तो किसानों को और सब मानव जाति को मिलेगा जी। मेरा ये मानना है जी कि ये आंदोलन का कोई नुकसान कुछ भी नहीं है। ये जितना दिन चले जी। हमारे एक कहावत है कि दलिए में जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा जी। इसलिए लोग अगर आंदोलन जितना लंबा खींचेंगे उतना ही मानव जाति का भला होगा, किसानों का भी होगा। मैं जनरल विश्वास की बात कह रहा हूँ। दूसरी मैं ये कह रहा हूँ कि इमीडिएट वाले में ये मसला इनके इस टाइम जो समझ है, समझ का जो लेवल है, किसान यूनियनों के लीडरों का भी और ख़ास करके पॉलिटिकल पार्टियों का, इस वक्त जो एक धड़ा, जो राइटिस्ट धड़ा है जिसको बोलते हैं, हालांकि हमारे लिए कोई राइटिस्ट ज़्यादा मायने नहीं रखता, पर लोग बोल देते हैं कि मोदी जो है वो राइटिस्ट धड़ा है। अच्छा, जो भी बीजेपी पार्टी है जो सत्ता में है, वो यहाँ लोकल ऐसे नज़र आ रहा है जैसे सारी गुंडागर्दी जो कर रहा है वो यही कर रहा है। लोगों को ये नहीं पता लग रहा कि इसकी गुंडागर्दी तो वो 5 वीटो पावर वाले जो गुंडे हैं ना वो करवा रहे हैं, उनके बगैर इसकी क्या गुंडागर्दी है जी। भारत की फौज है और पुलिस के बल पे ये जनता को मतलब दबा रहे हैं अब जी। और किसके बल पे दबा रहे हैं ये जी। और वो किसने तैयार करके दिए? अंग्रेज़ों ने, और उसके बाद ये 5 वीटो शक्तियों ने जी। इनका एक एक टैंक तोप किसकी दी हुई है? उनकी दी हुई है, वीटो पावर वालों की। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि मोदी क्या दबा रहा है? दबा तो कॉरपोरेट रहा है। मोदी तो उसका एक वो बन रहा है, छुट भैया बन रहा है। पर चलो कोई बात नहीं, मोदी दबा रहा है। और तो ये विपक्षी क्या कर रहे हैं? भेड़ चरा रहे हैं ये। कांग्रेस क्या कर रही है?
अपोजिशन पार्टियां क्या कर रही हैं, इनकी भी ये भी उन्हीं के गुर्गे हैं, उस वीटो पावर शक्तियों के, ये भी पूंजीवाद के ही गुर्गे हैं। सवाल ये है, इसलिए मूल में तो, पर ये आपस में है, तो इनका सामने आ इनका रहे बैलेंस, हैं। एक मिनट सुन लो आप, एक बैलेंस ऑफ फोर्स का सवाल है जी कि इनकी आपस में अब टग ऑफ वार चली हुई है हिंदुस्तान में, जी कि विरोधी पार्टियां और बीजेपी आमने सामने हैं। जी और इस वक्त अगर कांग्रेस और ये विपक्षी पार्टियां जी अगर किसान आंदोलन को सपोर्ट करती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जी तो ये इनके हित में जाएगी और ये मोदी को किनारे कर सकते हैं। फिर जी अगर ये ऐसा नहीं करते, ये भी किसान आंदोलनों के साथ वही बदमाशी, सेम उसी टाइप की बदमाशी तो दोनों करेंगे, परंतु सेम टाइप की करना जैसे बीजेपी करे, वो करेंगे तो मरेंगे। और अगर ये साथ दें तो आज विपक्ष की, कांग्रेस की सब जगह है, तो वहाँ अगर ये इनडायरेक्ट अगर किसान आंदोलन के पक्ष में रहें विपक्षी और कांग्रेसी, तो किसान आंदोलन को ये दबा नहीं पाएंगे, मेरा ये विश्वास है। जी और अगर ये नहीं देते साथ, जी तो किसान आंदोलन अभी मजबूत कम है मेरी नज़र में, हो सकता है मजबूत हो, जी पर मैं मेरी नज़र की बात कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में अभी किसान आंदोलन कमज़ोर है, जी और उसकी वजह से ये पंजाब में ज़्यादा सीमित है। तो अकेले पंजाब में ये दमन की कार्रवाई इनकी थोड़ी बहुत काम करेगी, यानी जी। पीछे हटना पड़ेगा। पीछे हटने का मतलब ये नहीं, हार नहीं होती, जी। मैं हार नहीं मानता, जी जी यानी हमें फिर लड़ाई की जो टैक्टिस है उसको डिले करनी पड़ेगी, पीछे भी हटना पड़ेगा। जी जी और अगर ये विपक्षी साथ रहते हैं तो चाहे कमज़ोर हैं किसान यूनियन चाहे देश में, वो धीरे धीरे उभरती चली जाएंगी। और ये संघर्ष जो है ये और कुछ नहीं कर पाया तो एक जनरल जागृति जनता में पैदा कर देगा कि लड़ाई क्या कर सकती है। और मैं जहाँ जाना चाहता हूँ, जी। ले जाना चाहता हूँ कि दुनिया के कॉरपोरेट को बदलो, वहाँ तक मूवमेंट जाने लगेगा, ये स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि किसान यूनियन का आंदोलन ये बिल्कुल एग्रेसिव रहे जितना इस वक्त है मेरी ये मनोगत ख्वाहिश है, पर इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अभी पूरे हिंदुस्तान में मजबूत नहीं है, ये केवल पंजाब में ही है मजबूत, जी ये पूरे हिंदुस्तान में मजबूत मुझे नहीं नज़र आता। जी इसलिए दो शर्तें हैं, एक तो इस आंदोलन को फैलाने के लिए पंजाब के साथी भी कोशिश करें जी। अपने आंदोलन को भी कायम रखने की, जी। और बाहर फैलाने में सहयोग करें, और ये इन विपक्षियों को भी मतलब थोड़ी बहुत समझ आए जी कि क्यों मरते हो इस बीजेपी के हाथ, ये समझ में आए तो ये आंदोलन फिर नहीं दबाया जा सकेगा। इसलिए दबाने की तो खैर मैं थ्योरी नहीं मानता, मतलब ये है दबाने का मतलब है हम थोड़ा सा पीछे हटना पड़े। मान लो पंजाब के किसानों को थोड़ा पीछे हटना पड़ा, वो तभी पड़ेगा जब पूरे हिंदुस्तान में अगर मूवमेंट नहीं बना और अगर विपक्षी जो पार्टियां हैं उसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सहयोग नहीं किया, तो थोड़ा मतलब लोगों को लगेगा कि यार हमारी हार हो रही है। पंजाब के किसानों को भी लग सकता है, पर मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं मानूंगा किसी तरह की हार। जी मैं तो आंदोलन हो गया, ये चलेगा और चलता ही रहेगा, ये बंद नहीं होगा, ये आगा पीछा होता रहेगा, बस मेरा मानना ये है। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।